अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आया हूँ नया गला बनाने का नया तरीका। किस तरह से आप बनाएंगे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से ये खूबसूरत गला आप बना सकते हैं अपने ड्रेस के ऊपर। सबसे पहले हमने ये फ्यूजिंग पेपर ले ली है। गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं ये 3.5 इंच ले रहे हैं, और गले की जो हम लंबाई ले रहे हैं ये हम 4 इंच ले रहे हैं गहराई। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद इसका हम खाका बना लेंगे। अब उसके बाद हम इसके ऊपर राउंड डीप शेप दे देंगे। राउंड डीप शेप देने के बाद अब उसके बाद एक्स्ट्रा इस तरह से हम फ्यूजिंग पेपर के ऊपर निशान लगा लेंगे। 1 इंच हम चौड़ी रखेंगे इस तरह से। बाकी फ्यूजिंग पेपर की हम कटिंग कर लेंगे। अब फ्यूजिंग पेपर की जो हमने लंबाई ली, टोटल हमारी जो गले की लंबाई है वो 16.5 इंच है। फ्यूजिंग पेपर हमने 17 इंच ली है। अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इसके सेंटर से अभी हमने कटिंग नहीं की, और इसके बाद में इसके सेंटर में स्केल की मदद से हम लाइन कर लेंगे। उसके बाद अब हम कमीज़ की उल्टी साइड के ऊपर इसको लगा लेंगे। अब कमीज़ की उल्टी साइड के ऊपर हमने इस तरह से लगा लिया है। राउंड का ऊपर से हमने कटिंग कर लिया है। 1 बूट का हमने मार्जिन रखा है। बाकी फ्यूजिंग पेपर के साथ जो कपड़ा था हमने इस तरह से रखा है। बाकी कपड़े की हमने कटिंग कर ली है। अब उसके बाद इसके सेंटर में जो हमने निशान लगाया था इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसकी सेंटर में भी मैंने कटिंग कर ली है। ऊपर हमने ये कपड़ा छोड़ा है। इस तरह से हमने इसकी ये कटिंग कर ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये इसका हमारा सीधा साइड है कमीज़ का। डोरी बना ली थी। डोरी बनाना मैंने आपको बहुत बार बताया है। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली है। लंबाई इसकी 2 इंच ली है। इस तरह मैंने 2 इंच लंबाई के हिसाब से इसकी कटिंग कर ली है। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करके रखेंगे। इस तरह से आधा इंच हम गैप देंगे और उसके बाद हम इसको रखेंगे। उसके बाद हम इस तरह से 2 रखेंगे, फिर 1 इंच का हम गैप देंगे। 2 लूप्स को हम इस तरह से रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद 1 इंच का हम गैप देंगे, इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर लूप्स रखेंगे। 2 मैं लूप्स रख रही हूँ, इस तरह से बना रही हूँ। 1 इंच का हमने गैप दिया है। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये लगा लिया है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब धागे की कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे ये आप ध्यान से देखिएगा। अब इस तरह से हमने ये पट्टी ले ली है। अब उसके बाद हम इसको इसके नीचे रख लेंगे। गले के हिसाब से हमने इस तरह से पट्टी को ले लिया है। गले पट्टी की जो हमारी चौड़ाई है टोटल हमने ये 4 इंच ली है। अब इसके सेंटर में इस तरह से रख के उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। जो अभी हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। तो ये हमारे परफेक्ट हमारी इसके ऊपर ही सिलाई लग जाएगी। बहुत ही आसान और नया तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इसमें बहुत ही आसानी से परफेक्ट ये आपका बन जाएगा। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद इसकी सेंटर से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमने ध्यान से कटिंग करनी है, हमारा कट ज़्यादा ना लग जाए या हमारी सिलाई के ऊपर कट ना लगे, इस तरह से। अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे, आयरन कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लिया, आयरन कर लिया है। पीछे जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको हमने फोल्ड कर लिया। उसके बाद हमने इसके ऊपर हैंड स्टिच कर ली है, तुरपाई कर ली है। तो इस तरह से बना लिया है। अब इसके राउंड की साइड के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है ताकि हमें लेस लगाने में आसानी हो। यह हमारा इस तरह से उल्टा साइड है जिसके ऊपर मैंने तुरपाई कर ली है, हैंड स्टिच कर ली है। अगर आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास जीपीओ की लेस मिल जाती है आसानी से। अगर आपके पास कोई सी भी है आप कोई सी भी ले सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आपको मिल जाए। अब उसके बाद इस तरह से लेस का सीधा साइड हम इसके ऊपर रख रहे हैं, उल्टी साइड हमारी ऊपर की तरफ है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। जितना हमने लेस को दबाना है उस लिहाज से हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। 1/2 इंच हम ज़्यादा लेस को एक्स्ट्रा रखेंगे, बाकी लेस की हम कटिंग कर लेंगे। अब दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हम लेस को रखेंगे। 1/2 इंच हम ज़्यादा लेस को बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद अब हम एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर लेंगे। जो हमारे एक्स्ट्रा धागे होते हैं
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हमने इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। अब हम नीचे की तरफ इस तरह से रखेंगे, सिलाई को ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो हम सिलाई के ऊपर इस तरह से ये सिलाई लगाते जाएंगे और पट्टी को हम नीचे की तरफ जो हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम सेट करते जाएंगे। जो हमारी लेस हमने 1/2 इंच रखी थी उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। 1/2 इंच हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद इसके टॉप के ऊपर की साइड के ऊपर हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा गला बिल्कुल सही फिनिशिंग के साथ बैठेगी लेस। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। जो 1/2 इंच हमने कपड़ा रखा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद अब हम इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को हम पट्टी को नीचे वाली पट्टी को सेट करते जाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर की सिलाई लगा ली है। एक साइड इस तरह से तैयार किया है, दूसरी साइड भी इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी हमने कर लिया है। अब जो हमारा ये एक्स्ट्रा हमारी पट्टी है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत अच्छे से हमने इसको फोल्ड करके प्रेस कर लिया है और हैंड स्टिच कर लिया है। अगर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। जो हमारी ये लेस थी इसके ऊपर भी हमने सुई से इसको टाँग लिया है ताकि हमारी ये लेस बाहर ना निकले, फिनिशिंग रहे। अब इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब एक्स्ट्रा हमने पट्टी ले ली है, इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब उसके बाद इसके सेंटर में हम लगाएंगे। लगाने का भी एक तरीका होता है, किस तरह से लगाऊंगी वो आप ध्यान से देखें ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। अब 1 इंच 1.5 इंच का हम इस तरह से गैप देंगे। मैं यहाँ 2 लूप्स को छोड़ के उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ किनारे पे इस तरह से। नीचे हमारी ये पट्टी है, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। अब जो हमारा ये कोना है इसके ऊपर हम इसको स्टॉप कर लेंगे। सुई को इस तरह से हम नीचे की तरफ दबा लेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमें बूट मशीन का चेंज कर लेना है ताकि हमारी ये बिल्कुल सही परफेक्ट सिलाई लगे। अब इस तरह से हमने एक साइड वाला ये बूट ले लिया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं। जो हमारे ये लूप्स हैं इनको हम ऊपर कर लेंगे और उसके बाद जो हमारी नीचे वाली पट्टी है इस तरह से हम इसको रख के उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। लूप्स को अब हम इसके ऊपर करते जा रहे हैं, उसके बाद पट्टी को हम नीचे रखते जा रहे हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। इस तरह से लूप्स के ऊपर हम सिलाई नहीं लगा रहे, लूप्स के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आए। अब उसके बाद हम इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर ली है। तो ये हमारे गले का फाइनल लुक है। अगर आप चाहें तो इसके बीच में मोती या टसल बटन भी लगा सकते हैं, मैं इसको सिंपल ही रहने दूँगी। तो इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया है। ऊपर की साइड से इस तरह से हमने इसके ऊपर गैप दिया है। ये हमारे गले का फाइनल। और अगर आप इसे मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप इसके सेंटर में मोती लगा लें या बटन लगा लें, बहुत ही खूबसूरत प्यारा लगता है ये पहना हुआ। तो इस तरह से हमारा ये गला बन के तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।